हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरदीप पासवान अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं श्रीलंका के जातीय संघर्ष और श्रीलंका का जन्म कैसे हुआ, यानी कि श्रीलंका शुरू से कैसे रहा है और अभी कैसे है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और बाकी जितने भी 12th क्लास के पहले के चैप्टर्स के वीडियोस हैं, अगर आपने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के जरूर देखिए। तो आज हम देखने वाले हैं श्रीलंका, यानी कि हमारा एक और पड़ोसी देश है छोटा सा श्रीलंका। ये है तो बहुत अच्छा, ठीक है, पानी की बूंद की तरह दिखता है ये, ठीक है, पानी की बूंद तरीके से दिख तो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, शुरुआत से जानते हैं 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, ठीक है, क्या बना? स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो यहां पे जैसे राष्ट्र बना वहां पे क्या हुआ? लोकतंत्र, यानी कि शुरू से ही यहां पे क्या है? लोकतंत्र है। एक सफल लोकतंत्र है श्रीलंका में। जैसे हमारे इंडिया में आजादी के बाद कभी भी लोकतंत्र को नहीं तोड़ा गया है, ऐसे ही श्रीलंका में आजादी के बाद कभी भी लोकतंत्र को नहीं तोड़ा है। लेकिन इसके पास ना एक लड़ाई बहुत ही ज्यादा लड़ाई छिड़ गई। अब उसके घर के अंदर ही छिड़ गई, यानी कि गृह युद्ध छिड़ गया। क्या छिड़ गया? गृह युद्ध। श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध का सामना करना पड़ा। अब जो ये युद्ध है ये श्रीलंका के लिए बहुत भारी पड़ा, लेकिन भारी तो हम कुछ उतना नहीं कह सकते क्योंकि उसको उतना नुकसान नहीं पहुंचाना पड़ा। बस इंडिया और इसके थोड़े बहुत रिलेशन खराब होने लगे, मतलब कि शक के निगाहों से देखने लगे एक दूसरे को, यानी कि इंडिया उसको श्रीलंका को और श्रीलंका किसको? इंडिया को। तो यहाँ पे जो हम समझेंगे वो ये है कि ये संघर्ष और ये गृह युद्ध हुआ क्यों, इसके पीछे रीजन क्या था। पेपर में 12th क्लास के जो सीबीएसई का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये आएगा कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष पर निबंध लिखो, ठीक है। तो उस पर आप निबंध लिखोगे, या फिर जातीय संघर्ष या फिर गृह युद्ध छिड़ने के पीछे क्या क्या कारण थे, ऐसा करके क्वेश्चन आएगा 4 नंबर में या 6 नंबर में। तो उसी क्वेश्चन को आज हम सिर्फ एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप सोचोगे कि मैं इतनी छोटे वीडियोस क्यों बनाता हूं, वो इसलिए पहले मैं बड़े वीडियो बनाता था क्योंकि पूरा चैप्टर धीरे धीरे करके करता था, 4 पार्ट में मैंने खत्म किया करता था। लेकिन अब क्या कर रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर रहा हूं, यानी कि जिस क्वेश्चन के जितने पॉइंट्स बनते हैं सिर्फ उतने पॉइंट्स ही बता रहा हूं, सिर्फ 12th क्लास के बेसिस पे, यानी कि जितना पेपर में लिखा जा सके। तो आओ शुरू करते हैं कि देखो, श्रीलंका में शुरू से ही लोकतांत्रिक देश रहा है, ठीक है। और जैसे ही लोकतांत्रिक देश बना 1948 में, उसके बाद से ही यहाँ पे जातीय संघर्ष छिड़ना शुरू हो गया। होता है क्या? तमिलनाडु को तो आप जानते हो, ये हमारा इंडिया है, इंडिया के नीचे हमारा श्रीलंका है, ठीक है। तो यहाँ से आए तमिल लोग, आए नहीं मतलब कि बहुत साल पहले से ही श्रीलंका में रह रहे हैं। और श्रीलंका जो है वो पहले क्या कहा जाता था? श्रीलंका को पहले कहा जाता था सिंहाल। क्या कहा जाता था? सिंहाल। और इसको सिंहली लोग कहते हैं, ठीक है। पहले सिंहाली लोग कहा जाता था इनको, श्रीलंका वालों को, ठीक है। तो यहाँ पे एक जातीय लोग रहते हैं जिनका जो कौन है? सिंहली लोग हैं, ठीक है। सिंहली लोग रहते हैं, जैसे हम हिंदुस्तान में हिंदू लोग रहते हैं वैसे ही ये श्रीलंका में सिंहली लोग रहते हैं। तो सिंहली जो लोग हैं उन्होंने तमिलों का विरोध करना शुरू किया। पहले सिंहली ने नहीं करा, पहले किया तमिलों वालों ने, ठीक है, यानी कि इंडिया वालों ने। हम इंडिया वाले कह सकते हैं, रह वहां रहे थे लेकिन हम बोल सकते हैं कि वो इंडिया के हैं, कैसे भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो जो सिंहली के लोग हैं इनको क्या करा? संघर्ष करना शुरू कर दिया। तमिल वाले कह रहे हैं हमें एक आजाद राष्ट्र चाहिए। अब श्रीलंका इतना छोटा तो खुद ही है, और इसमें भी जो तमिल वाले हैं ये कह रहा है कि जो उत्तर पूर्वी भाग है इस पर तो इन्होंने कब्जा कर लिया, और ये कह रहे हैं हमें एक अलग राष्ट्र बना करके दे दो। अब श्रीलंका वाले कैसे दे देंगे? ऑब्वियस सी बात है ना, नहीं देंगे, वो तो लड़ाई करेंगे ना। अगर हमारे ही हिंदुस्तान में कोई आकर के पाकिस्तान बोला कि हमें छोटी सी जगह दे दो और नया राष्ट्र बना दो, कितना मारेंगे उसको? समझ आ रही है बात? पिटने वाले ही काम कर रहा है। और यहाँ पे सिंहली वाले जो कह रहे थे कि ये हमारा सिंहलियों का राष्ट्र है, जैसे हम बोलते हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का राष्ट्र, हिंदुओं का राष्ट्र है भारत, ऐसे ही सिंहलियों का राष्ट्र क्या है? सिंहलियों का राष्ट्र है श्रीलंका। ये बात हो रही है। इतनी बात होने के साथ ही क्या होता है कि जो गृह युद्ध है वो आगे छिड़ता जाता है, यानी कि बढ़ता गया, संघर्ष बढ़ता गया। तमिल ने स्वायत्तता की मांग करी, श्रीलंका ने बोला भाई साहब किसी भी प्रकार की रियायत नहीं बरतनी चाहिए, रियायत नहीं बरतनी चाहिए, इन्होंने कहा, सिंहली वालों ने।
रियायत किसी प्रकार की नहीं दी जाएगी, किसी भी प्रकार का विशेष दर्जा आपको नहीं दिया जाएगा, साफ सीधी बात है। और इन्होंने क्या कह दिया कि अगर आपको रहना है ना तो आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? लाइसेंस। तो और ज्यादा भड़क उठे कौन? तमिल वाले। कह रहे हम तो मतलब बहुत सालों से रह रहे हैं, हमें क्यों निकाल रहे हो तुम भाई, हम कहाँ जाएंगे। तो इस चक्कर में क्या हो रहा था? गृह युद्ध छिड़ रहा था। धीरे धीरे जब गृह युद्ध आगे बढ़ा तो उग्र तमिल संगठन, जो तमिल वाले थे उन्होंने एक संगठन बना लिया। संगठन क्या बनाया उसने? संगठन का नाम दिया उसने उग्र तमिल संगठन, जिसका इंग्लिश में है लिट्टे। लिट्टे मीन्स लिबरलाइजेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। लिबरलाइजेशन ऑफ टाइगर ऑफ तमिल इलम, ये उन्होंने संगठन बनाया। और इस संगठन का उद्देश्य कहें तो उनका सिद्धांत क्या था कि जो तमिल लोग के जो संगठन बनाया है वो सिहिली लोगों का और सेना का क्या करेगा? विरोध करेगा। और श्रीलंका में हमेशा से जो राजनीति है वो सिहिली लोगों के अंडर में रहा है, ठीक है। तो वो तमिलों को क्यों स्वायत्तता देंगे? नहीं देंगे, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या बनाया? लिट्टे बनाया। कब बनाया? 1983 में इन्होंने लिट्टे का गठन किया और इसका मुख्य उद्देश्य था सिहिली के सेनाओं को और सिहिली लोगों का क्या करना है? विरोध करना है। आगे इसके बाद क्या होता है? 1987 में भारत द्वारा शांति सेना भेजी जाती है। कहां पे? श्रीलंका में। श्रीलंका बहुत ही परेशान हो गया था। तो क्या हुआ? भारत ने श्रीलंका की सरकार से बातचीत की और वहां पे समझौता करने के लिए शांति सेना को भेजा कि भाई जाओ श्रीलंका में जाकर के वहां पे जो जातीय संघर्ष चल रहा है उसको रोको, क्योंकि वहां के लोग हैं परेशान हो रहे हैं। और श्रीलंका वाले कह रहे हैं कि जो तमिल है ना, तमिलों का भारतीय सरकार पर दबदबा है, इसलिए भारत सरकार कुछ नहीं कह रही। जब भी भारतीय सरकार ने 1987 में शांति सेना कहां भेजी? श्रीलंका में भेजी। किस लिए? ताकि शांति स्थापित किया जा सके। लेकिन शांति क्या स्थापित करेंगे? तमिलों और सिहिलियों के बीच में क्या हुआ? जब मतलब इन दोनों का जो संघर्ष हो रहा था, इन दोनों के संघर्ष के बीच में ही रह गए। और रहने के चक्कर में क्या है, अगर इनसे बात की, जब इनसे बात करने गए तो उन्होंने ये इल्जाम डाल दिया श्रीलंका वालों ने कि ये तो मिला हुआ है, भारत क्या है? तमिलों के साथ मिला हुआ है। और ये इल्जाम डाल दिया भारत पे कि भाई भारत ने हमारे अंदरूनी मामलों पर दखल दिया है, अंदरूनी मामलों में हमारे दखल दिया। श्रीलंका वालों ने इल्जाम डाल दिया। तो अब भाई क्या करेगा भारत? जब तुम इल्जाम डाल रहे हो तो क्या करेगा? 1989 में भारत ने अपने शांति सेना को क्या कर लिया? वापस बुला लिया। कह रहे लो भाई अब तुम तमिल वालों से भिड़ो, हम क्या कर सकते हैं, हमने आपको भेजा था, हमने आपको बोला कि देखो भाई हम तुम्हारा सुलझा करा रहे, मान ही नहीं रहे भाई, ठीक है। तो भारत वालों ने क्या करा? शांति सेना को वापसी बुला लिया। बेसिकली शांति सेना भेजा था समझौता कराने के लिए ताकि गृह युद्ध बंद हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि स्कैंडिनेशियाई देश किसे कहते हैं? जो उत्तरी यूरोप में जो देश हैं, जो प्रायद्वीपीय देश हैं, उसे स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। उनमें से दो देश नॉर्वे और आयरलैंड, इन दो देशों ने क्या करा? इंडिया और श्रीलंका में बातचीत करवाने की, समझौता करवाने की कोशिश की। इन दोनों के बीच में बातचीत करवाया, समझौता करवाया। क्यों? क्योंकि श्रीलंका का जो फ्यूचर है वो इसके ऊपर डिपेंड है। कैसे डिपेंड है? क्योंकि अगर इन दोनों की दोस्ती नहीं हुई या आस पड़ोस में रहेंगे तो युद्ध होता रहेगा, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जैसे भी पाकिस्तान के बीच, मतलब पाकिस्तान के साथ हमारा होता रहता है। मानता ही नहीं है वो, ठीक है। हर बारी क्या करता है? आतंकवादी हमले करवा देता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जातीय संघर्ष जो है, ठीक है, देखो इन्होंने बातचीत करवाई तो थोड़ा मोड़ा बातचीत सॉल्व हुआ, लेकिन फिर भी जो तमिल वाले हैं वो मान नहीं रहे। वो कह रहे हैं नहीं हमें अलग राष्ट्र चाहिए, हमें अलग राष्ट्र चाहिए। इतना जो कुछ भी हुआ, जितने भी संघर्ष हुए, जितने भी गृह युद्ध हुआ, एक ही गृह युद्ध तो खैर चला था, जितने भी क्या बोल रहा हूं मैं, तो श्रीलंका में इतना संघर्ष होने के बावजूद भी इसकी जीडीपी बिल्कुल भी नहीं हिली। यानी कि जीडीपी बरकरार है, जनसंख्या की जो वृद्धि है वो भी बरकरार है, यानी कि निरंतरण से चल रहा है। वो जितने संसाधन है उतने दर से जनसंख्या पे नियंत्रण किया हुआ है। किसने? श्रीलंका ने। इसकी जो जीडीपी है वो भी काफी अच्छी है दक्षिण एशिया के अंदर, और दक्षिण एशिया के अंदर सबसे पहले नंबर पे ये विकासशील के अंदर है। विकासशील मतलब जो विकास कर रहा है, विकसित के राह पर चल रहा है, ठीक है, उसे विकासशील कहेंगे। तो यहां देखिए कि जातीय संघर्ष होने के बाद भी इसकी जीडीपी जो है दक्षिण एशिया में आगे चल रही है। आगे इसलिए चल रही है, ये नहीं कि पूरे सभी दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा इसी की है, ठीक है, मतलब ये छोटा सा देश है तो जीडीपी किस पे ध्यान देता है? वहां की जनसंख्या और वहां के संसाधन, इन दोनों को देख करके ही जीडीपी का अनुमान लगाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को देख करके, ठीक है। तो इनकी जीडीपी काफी अच्छी रही है, ठीक है, श्रीलंका की। और जातीय संघर्ष तो चल ही रहा था, फिर भी इनकी जो विकासशील है वो चलता ही जा रहा
है, डेवलप हो रहे हैं, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आई है, किसी मतलब गृह युद्ध से किसी प्रकार की रुकावट नहीं आई है। इसके बाद मई 2009 में जाकर के गृह युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, यानी कि गृह युद्ध अंत हो गया गृह युद्ध का। ठीक है, कैसे हुआ, क्योंकि इनको अब समझा दिया गया, समझौता हुआ, दोनों के बीच में बातचीत हुई, तब जाकर के ये शांत हो गए और गृह युद्ध छिड़ना बंद हो गया। उसके बाद भी इतना सब कुछ होने के बाद भी लोकतंत्र स्थापित है, बिल्कुल वैसा का वैसा है। श्रीलंका के लोकतंत्र में कोई भी बदलाव नहीं आया है, पहले भी लोकतंत्र था, आज भी लोकतंत्र है और उम्मीद है आगे भी लोकतंत्र रहेगा। श्रीलंका से हमारे भारत की कोई खास दुश्मनी नहीं है, बस शांति सेना भेजने की वजह से श्रीलंका ने आरोप लगा दिया कि भारत ने हमारे घर के अंदर दखल अंदाजी किया है, बस। तो वीडियो आपको अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें। गुड बाय, गुड बाय नहीं, बाय।